आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। आशा दिवस महोत्सव के मौके पर लाहौर में राधे रघुवीर पैलेस गार्डन में उमड़ा आशा कार्यकर्ताओं का भारी जनसैलाब। तो सीधी तस्वीरें आपको राधे रघुवीर पैलेस गार्डन लाहौर की दिखा रहे हैं, जहां पर श्रीमती लक्ष्मी कौरव की अगुवाई में भारी जनसैलाब उमड़ा है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला एवं लाहौर विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू भैया। इस मौके पर आशा संगठन की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी कौरव ने मुख्य अतिथि राकेश शुक्ला एवं लाहौर विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू भैया को राखी बांध करके शुभकामनाएं दी। तो बड़ी राखी आशा समस्त मध्य प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं द्वारा मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला एवं लाहौर विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू भैया को बड़ी राखी समस्त प्रदेश की महिला आशा कार्यकर्ताओं ने दी है। इस मौके पर लाहौर भाजपा मंडल के अध्यक्ष सुभाष अग्निहोत्री, किसान कार्यकारिणी के प्रदेश सदस्य अंजनी कुचानिया एवं एडवोकेट संजीव नायक, संजीव चौधरी समेत तमाम प्रतिनिधि इस मौके पर मौजूद रहे हैं। ऐसी तस्वीर आपकी जनार्दन न्यूज़ आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी राखी आशा दिवस के मौके पर भेंट की गई है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के ऊर्जा नवीनीकरण मंत्री राकेश शुक्ला एवं लाहौर विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू भैया को आशा कार्यकर्ता बहनों द्वारा शुभकामना बधाई देती हुई। इस मौके पर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव भी मौके पर मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर समाज सेवी एडवोकेट संजीव नायक, वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश शुक्ला, पीएन मेहरा समेत तमाम दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भिंड कलेक्टर एवं अखिलेश चौधरी समेत तमाम प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने क्या लक्ष्मी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज आशा दिवस के अवसर पर इतनी बहनों के एक साथ दर्शन मिले, इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आज गांव में कौन काम कर रहा है, लेकिन जयमाले में आशा कार्यकर्ता बहन हमारी काम कर रही हैं, और मैं आपको बहुत विश्वास से कह रहा हूं कि आपकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको मालूम है कि शुरुआत में आपको केवल काम के पैसे मिलते थे, निश्चित जैसे एक डिलीवरी के आधार पर शायद पैसे मिलते थे। उस समय भी हम विधायक थे, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो बहनों को भाई ने चिंता करने का काम किया। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं आपसे। अभी बीच में मेहगांव में एक रक्षाबंधन पर जिस दिन 250 रुपए लाडली बहना के खाते में डाले थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उस दिन एक कार्यक्रम शुरू हुआ था कि एक डिब्बा यहां रख दिया था, उस पर लिखा था मुख्यमंत्री जी के नाम पाती, और उसमें आप लोगों के द्वारा, बहनों के द्वारा मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिख के ये डाला था कि आपने जो हमारे मदद की है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसा करके मुझे लगता है कि आप लोग भी अपने कम से कम भिंड जिले से, मेहगांव से, लाहौर से शुरुआत करें कि एक मुख्यमंत्री जी के नाम आज की तारीख में एक कहीं ना कहीं अंतर्देशी, वो अंतर्देशी नहीं, पोस्ट कार्ड पे एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी को दें और एक हमको अपना एक आवेदन दें, तो हम शायद माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे भी, और हम कोशिश करेंगे कि एक बार आपको सीधा मुख्यमंत्री जी के साथ आप बहनों को बिठा लें। ये भी मैं निवेदन करने आया हूं।
कोई भी समस्या है, आपका भाई यहाँ पर है, आपने आज राखी बांधने का काम किया है, हम आपने जो विश्वास किया है, मैं विश्वास की कड़ी में आपको कहता हूँ, ये आपका भाई हमेशा आधी रात को मेरे लायक जो भी काम हो उसके लिए यहाँ छत पर खड़ा दिखेगा। भारत माता की रक्षा के लिए जो हमारे युवक युवती जन्म लेते हैं, उनको मजबूत करने का, उनको जीवन दान देने का काम करती हैं, तो आशा बहन काम करती हैं। इस भारत माता की रक्षा के लिए जो बीज उत्पन्न होता है, उसको पालने पोषने का काम आपने जो करती हैं, इसका ऋण इस भारत माता का कोई भी व्यक्ति आपका उतार नहीं सकता। मैं आशा बहनों से कहना चाहता हूं, आप अपनी ताकत को कम मत आकिए। आप जिस तरीके से मेहनत करती हैं, ईश्वर आपकी हर बात की सुनवाई करेगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसके पोषण का काम करती हैं, उसको टीका लगवाने का काम करती हैं, आप जच्चा बच्चा का ध्यान रखती हैं। इससे बड़ी सेवा का कार्य इस पृथ्वी पे और क्या हो सकता है। उस संकट के दौर में जब कोई साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता, तब सिर्फ आप ही एक ऐसी आशा बहन है जो उन जच्चा बच्चा को आप संबल प्रदान करती हैं और ताकत प्रदान करती हैं, प्रोत्साहन राशि। तो जो दोनों ही आपकी बहुत कम है, जिस तरीके से आप मेहनत करती हैं वो बहुत कम है, लेकिन आप चिंता मत करिए, आप इस ईश्वरीय कार्य को करते रहिए। मैं भगवान बांके बिहारी माता राधा रानी से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी ही आपकी बात सुनी जाएगी। हम अपने बड़े भाई से भी निवेदन करेंगे कि इस बात को आप आगे पहुंचाएं। हमारी बहनों की बात को जब आगे पहुंचाएंगे, निश्चित तौर पर आपकी बात एक न एक दिन सुनी जाएगी। आप तो अपने ईश्वरीय कार्य में लगी रहिए, बाकी का काम तो भगवान का है, वो करके ही रहेगा। क्योंकि हम सभी आशा कार्यकर्ताएं हैं और आशा कार्यकर्ता के रूप में आज निरंतर 18 वर्षों से, जैसे कि पूर्व में बातें हो चुकी हैं, 2005 से एनएचएम के तत्वाधान में, एनएचएम की कार्य योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य के अभाव में किसी भी कार्य योजना को, किसी भी उद्देश्य को पूरा कर पाना कभी संभव नहीं हो सकता। और वह बेहतर कार्य योजना, वो बेहतर उद्देश्य हम पूरा करते हैं। स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ता, सबसे निचले स्तर की इकाई। तो आज ऐसी आशा कार्यकर्ताओं का जन्मदिन है, जिस जन्मदिन को हमारे माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी फूल बरसा कर मना रहे हैं, तो हमें उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। ये प्रथम अवसर है जब हम शासन के साथ एक अच्छे समावेश के रूप में बैठे हुए हैं। आप सभी क्षेत्र में कौन निकला? आशा कार्यकर्ता। और उस आशा कार्यकर्ता के कार्य को जब WHO ने विदेश में बैठकर देखा, सड़कों पे घूम रही है आशा, हॉस्पिटल में है आशा, हर जगह आशा, हर जगह आशा। तो देश का स्वास्थ्य तो सुधरना ही है, भारत देश का स्वास्थ्य सुधरना ही है। तब WHO ने विदेश में बैठ करके हम सब आशा कार्यकर्ताओं को, पूरे भारत देश की 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ अवार्ड के साथ अवार्ड से सम्मानित किया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। हम जीते हैं समुदाय के लिए, हम जीते हैं अपने घर परिवार के लिए, लेकिन आज का दिन हम जिएंगे अपने लिए, क्योंकि ये हमारा आशा दिवस है। माननीय मंत्री जी से, माननीय विधायक, हम ये अनुरोध करेंगे कि हमारे इस आशा दिवस को केंद्र सरकार की तरफ, केंद्र के मुखिया की तरफ अनुरोध करें, इसे राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए, तो हमें बहुत सम्मान महसूस हो, हमें भी लगे कि हम देश के लिए, हम जनता के लिए कुछ करते हैं। राष्ट्रीय आशा दिवस घोषित किया जाए पूरे देश में, तो ये अनुरोध हमारा
हमारे माननीय मंत्री जी से और विधायक जी से है कि इस अनुरोध को ऊपर तक पहुंचाएं। आप सभी के बीच में एक खुशी की लहर और सुनाना चाहते हैं कि हमारी जो 25 बहनें किसी कारणवश किसी टकराव के कारण सेवा से पृथक कर दी गई थी, वो 25 बहनें भी आज हमारे बीच में है। तो इसका श्रेय हमारे माननीय मंत्री जी को है, हमारे शुक्ला जी को है। उन्होंने कहा 1 महीने का समय दो, और 1 महीना तब हुआ जब ये कार्य पूरा हुआ। मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे इस आशा दिवस को लेकर? मैं आपके माध्यम से और भी जो मध्य प्रदेश की आशा बहनें हैं उनको मैं बहुत बहुत आशा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और आशा कार्यकर्ता, इनका नाम जो है कि सरकार भी इनको आशा भरी निगाहों से देख रही है, और ये भी सरकार को जो काम है, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको ज़मीन पर उतार के उनकी अपनी मेहनत से सरकार की बहुत बड़ी मदद करने का भी काम कर रही हैं। जो कहा है आपके सामने मंच पे कि आगे से हम और भव्यता आए इस कार्यक्रम में, इसकी हम लोग चिंता करेंगे, पार्टी चिंता करेगी, सरकार चिंता करेगी। आज राखी भी बांधी गई है, उपहार में क्या देना चाहेंगे, क्या उम्मीद करना चाहेंगे? जीवन भर का संकल्प कि हम आपकी रक्षा करने का काम करेंगे, हम आपका सहयोग करने का काम करेंगे।